हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए एक पार्टी तैयार करके रखी हुई है। एक बड़ा भोज आपके लिए तैयार करके रखा हुआ, एक मानो एक त्योहार के समान आपके लिए एक पार्टी अरेंज करके रखी हुई है। आप देखते हैं कि हमारे घरों में पार्टियां होती हैं, उत्सव मनाया जाता है, और जब हम उन उत्सवों में शरीक होते हैं, जब हम उन उत्सवों में जाते हैं तो एंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं। अनेक प्रकार के भोजन पदार्थ वहां बने हुए होते हैं, अनेक प्रकार के लोगों से हम वहां पर मुलाकात करते हैं। और मैं सोचता हूं कि मैक्सिमम लोग बहुत खुश होते हैं जब उन्हें किसी पार्टी का न्योता आता है या फिर जब उनके घर में कोई पार्टी होती है। सभी लोग बहुत खुश आनंदित हो जाते हैं। उस समय परिवार का माहौल थोड़ा अलग हो जाता है, उत्साहित वाला माहौल हो जाता है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको भी अपने अंदर आनंद और उत्साह को आज पैदा करना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा भोज तैयार करके रखा हुआ है। हो सकता है इस समय आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच में आप अपने अंदर एक विश्वास को पैदा करें कि मेरे लिए आगे परमेश्वर ने कुछ तैयार करके रखा है। एक बड़ी भोज, एक त्योहार परमेश्वर ने मेरे लिए आगे रखा हुआ है। और जब मैं वहां तक पहुंचूंगा तो उस दिन मेरे जीवन में आनंद होगा, खुशियां होंगी, आशीषें होंगी, और एक अलग सा माहौल उस दिन होगा। बहुत अच्छा, आशीषों से भरे हुए दिन होंगे। यही मैं आज आपको बताना चाहूंगा। मेरे साथ में निकाल लेंगे यशायाह की किताब, उसका 25 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जेवनार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत सी निथरा हुआ दाख मधु होगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं हर एक के लिए, देश देश के लोगों के लिए एक ऐसा भोज तैयार कर रहा हूं। और ये कौन लोग होंगे? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यानी कि आप और मैं, हम लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जेवनार, मीन्स एक दावत, मीन्स एक पार्टी, मीन्स एक भोज तैयार करके रखूंगा इस पर्वत पर। और जिसमें क्या होगा? चिकने चिकने भोजन पदार्थ होंगे, मीन्स अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ होंगे, जिन भोजन पदार्थों को खाकर हर एक व्यक्ति तृप्त हो जाएगा। ऐसा त्योहार परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। ऐसे दिन परमेश्वर आपके जीवन में देगा, जहां पर आनंद होगी, खुशियां होंगी, आशीषें होंगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। मैं न केवल इस विषय को स्वर्ग की ओर ले जा रहा हूं, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि इस धरती पर भी परमेश्वर आपको ऐसे दिन दिखाएगा। वहां तो हम देखेंगे ही, वहां तो परमेश्वर ने बड़ा भोज हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। लेकिन मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इस धरती पर भी आपके लिए एक बड़ा भोज तैयार करके रखा हुआ है, और आप इस योग्य हैं। आपको परमेश्वर ने इस योग्य बना दिया है कि अब आप उस भोज में प्रवेश करेंगे और आनंद के साथ, खुशियों के साथ उस भोज में शामिल होंगे। आपके जीवन में आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसे ही दिन आपके जीवन में लाएगा जब आप एक बड़े भोज में शामिल होंगे। मीन्स जब आपके जीवन में खुशियां, आनंद, शांति, आशीषें आएंगी। ऐसे दिन प्रभु आपके जीवन में लेकर के आएगा। हो सकता है इस समय आप सोच रहे हो निराशा है, दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, असफलताएं हैं, लेकिन इन सब के बीच में
अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करें कि मैं जिस परमेश्वर पे भरोसा करता हूं, उस परमेश्वर ने मेरे लिए आशीषों के दिन रखे हुए हैं, उस परमेश्वर ने मेरे लिए खुशियों के दिन रखे हुए हैं और निश्चय मैं वहां तक पहुंचूंगा। मैं उन खुशियों के दिनों को देखूंगा, मैं उन आशीषों के दिनों को देखूंगा। और जब आपके अंदर ये विश्वास उत्पन्न होता है, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में फिर वैसा ही कार्य करते हैं। इसलिए आज की परिस्थितियों को देखकर आप निराश ना हों। आगे आपके लिए बड़ा भोज परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ जीवन भर स्ट्रगल करता रहा, कई सालों तक वो स्ट्रगल करता रहा, लेकिन अंत में क्या था, परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़ा भोज तैयार करके रखा हुआ था। मीन्स परमेश्वर ने उसे ऊंचे पद पर नियुक्त किया, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। उस पर झूठे आरोप लगे, उसके भाइयों ने उसके साथ में बुरा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ में क्या किया, परमेश्वर ने उस सब के बदले उसे कई गुना आशीषित किया। यही आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज चाहे परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्द आप अपने जीवन में उन आशीषों को, उन खुशियों को देखोगे जिन्हें परमेश्वर ने आपके लिए संजो कर रखा हुआ है। ऐसा जेवनार, ऐसी दावत, ऐसा भोज परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। इसलिए अपने जीवन में निराश न होइए, एक उत्साह के साथ में आगे बढ़े, क्योंकि आपके लिए आगे बड़ा भोज है, आपके लिए आगे आशीषें हैं, आपके लिए आगे खुशियां हैं, आपके लिए आगे सफलता है। इस विश्वास के साथ में आगे बढ़े। अपनी परिस्थितियों को देखकर निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, अपने जीवन को तनाव में व्यतीत न करें, बल्कि इस वचन पर भरोसा कर कर कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक भोज तैयार करके रखा हुआ है, इस वचन पर भरोसा रखकर आप अपने जीवन में आगे बढ़े। आपके लिए इनाम है, आपके लिए इनाम है, इसलिए आपको रुकना नहीं है, बस आपको चलते जाना है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। बस ये ना सोचें कि अभी तो परेशानियां हैं, क्या होगा। रूत के जीवन में भी परेशानियां थी, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। आपको आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर ने आपके लिए रूत के समान जैसे बोअज को तैयार किया, उसके घराने को तैयार किया, जिस खेत में वो काम करती थी उसका ही मालिक परमेश्वर ने रूत को बना दिया, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आज परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप खुशियों को देखेंगे, आनंद को देखेंगे, आशीषों को देखेंगे। इसलिए निराश न हों, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपके जीवन में काम करने पर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप ज्वाइन करके उसके बाद हमारे साथ में जूम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर से हमारे साथ में जूम मीटिंग में शामिल हुए। और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने इस राफा प्रेयर पर बहुत प्यार दिखाया है और रोज सुबह शाम आप राफा प्रेयर को सुन रहे हैं और बहुतों के जीवन में परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा काम कर रहा है। और हम धन्यवादी हैं क्योंकि आपने हमारे नए भजन राज्य पर बहुत प्यार दिखाया है। बहुत सारे लोग उसे रोज सुन रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सो इसी प्रकार से आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आनंदित है, हम झारखंड से हैं। मेरी गवाही है कि जब भी हम सोते थे, सो नहीं पाते थे, दुष्ट आत्मा बहुत परेशान करता था। एक दिन पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के प्रेयर सेंटर में हम कॉल किए और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और अब हम दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से छुटकारा पाए। और दूसरी गवाही है कि हमारा पापा का पेट का ऑपरेशन के लिए भी हम प्रेयर करवाए थे और हमारे पापा के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की और हमारा पापा का पेट का ऑपरेशन सही से हो पाया। इसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आपकी जो विषय है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए आज आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं,
उन सारी बातों को आज प्रभु के आगे रखें। जब परमेश्वर ने हम सबको ये फेलोशिप दिया है, तो इस फेलोशिप में क्यों ना हम एक कनेक्टिविटी के साथ परमेश्वर के सामने आए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सबको आपने चुना और विश्वास करने के द्वारा प्रभु अपने राज्य का नागरिक हमें बनाया। हम सबके गुनाहों को आपने माफ किया प्रभु जी, और हम सबको पिता परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह से परमेश्वर पिता प्रभु अपने समीप आने का हियाव दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु हम हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आप अपने लोगों की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रहते हैं, आपके कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं एडवांस में प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ। आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि पूरे दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु जी हमने आपकी उपस्थिति को महसूस किया, आपकी प्रेजेंस, आपकी सुरक्षा को महसूस किया परमेश्वर, आपकी केयरिंग, आपके सपोर्ट, आपके फेवर को हमने अपने जीवनों में देखा। इस बात के लिए प्रभु हृदय से धन्यवाद प्रभु, बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आपके लोगों के लिए अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते कि देश विदेशों से प्रभु ये तेरे लोग प्रभु विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, संपूर्ण समर्पण के साथ में बैठे हैं प्रभु। खुदावन आज जो कुछ भी इनके जीवन में हो रहा है आप जानते प्रभु, आज आप छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम वचन का आदर करते और वचन के द्वारा जो बातें आपके लोगों तक आपने बताई हैं अपने वचन के द्वारा, सच में प्रभु जी हम आपके उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाते हैं परमेश्वर। आप अपने लोगों को परमेश्वर पिता प्रभु उनके लिए प्रभु आप उत्सव मनाते हैं प्रभु, आप उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हम सब के लिए, हमारे जीवन में प्रभु आपने परमेश्वर प्रभु एक बहुत बड़ा प्लान और एक बहुत बड़ी योजना के साथ हम सबको बुलाया है, ताकि परमेश्वर उस योजना को जब हम पूरी करें तो परमेश्वर प्रभु एक बहुत बड़ा उत्सव आपकी ओर से मनाया जाए, एक बहुत बड़ा भोज परमेश्वर पिता तूने हम सब के लिए तैयार किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज बहुत सी निराशाओं में आपके लोग हैं, मैं नहीं जानती कि परिवार में किस बात को लेकर ये निराश है, अपनी पर्सनल लाइफ में किस बात को लेकर निराश है। आप अपने मन में इन बातों को ना रखें, वरन प्रभु के सामने आज इन निराशाओं को रखें। खुदावन आपका वचन कहता है कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखा, उसी प्रकार प्रभु आज ये निराशाओं में भी आशा रखकर प्रभु तेरे समीप आने पाए पिता, ताकि अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में हो। वो निराशा को यीशु के नाम से हम अधिकार से कहते हैं इनके लाइफ से चले जाओ, छोटे बच्चों के जीवन से, नौजवानों के जीवन से, बुजुर्गों के जीवन से ये निराशा चली जाए पिता। जब इन भाई बहनों का कोई भी नहीं है पिता, इनके साथ रहने वाला कोई नहीं, इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं प्रभु जी पिता, परंतु इनकी दृष्टि, इनकी आंखें तेरी ओर लगी हैं, क्योंकि आप इनकी ओर देखते हैं, आप अपने लोगों के लिए भोज तैयार करते हैं परमेश्वर। अकेलेपन से प्रभु जितने भी लोग होकर गुजर रहे हैं प्रभु, इनके लोनलीनेस में उस अकेलेपन को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं प्रभु। आपने वचन में कहा है मैं तेरे साथ में हूँ। हाँ प्रभु आप इस भाई के साथ में, इस बहन के साथ में जो इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी आज वो आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सके, आपके लव, आपकी केयरिंग को, आपके प्रेम को अपने जीवन में प्रभु जी देख सके परमेश्वर पिता। बहुत ऐसी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह जो उनके जीवन में प्रभु उन्हें हर दिन परमेश्वर पिता उन्हें निराश कर रही है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये बातें इनके जीवन से चली जाए प्रभु। यदि अपने बच्चों के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनकी मैरिज के लिए और भी बहुत सी बातों के लिए चिंतित है प्रभु, अपने वचन में कहा अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है प्रभु। आपको इन भाई बहनों का ध्यान है प्रभु। जब इनके पास घर नहीं आपको ध्यान है, जब इनके पास प्रभु जी प्रभु संतान नहीं आपको ध्यान है, जब इनके पास परमेश्वर पिता प्रभु बहुत से ऐसे संसाधन नहीं है प्रभु जिसके द्वारा प्रभु ये आगे बढ़ सके, परंतु पिता इनके पास आप है परमेश्वर पिता, और आपने अपने लोगों के लिए भोज तैयार किया है। जिस प्रकार प्रभु जी यूसुफ के लिए प्रभु आपने भोज तैयार किया, जिस प्रकार आपने रूत के जीवन में काम किया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार आज इन भाई बहनों
उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आप कार्य करें और एक बड़े भोज को इनके लिए तैयार करें। प्रभु आज जितने भी लोग बीमारी में हैं प्रभु, हम उनके शारीरिक अंदरूनी अंगों को यीशु के नाम से कहते हैं इसी वक्त चंगे हो जाओ। प्रभु हम इनके हार्ट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके प्रभु चेस्ट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके लंग्स को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, पैनक्रियास को, लिवर को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिन्हें डॉक्टरों ने प्रभु रिपोर्ट्स में फैटी लीवर बताया है या फिर लीवर में पीलिया हो गया है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ ये बीमारी इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त चंगाई की घोषणा करती हूँ और कहती हूँ हर प्रकार का इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, आंतों में सूजन, आंतों में इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी किडनियां प्रभु जो काम नहीं कर रही हैं, इनकी किडनियों को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिन्हें गुप्त रोग है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिशर की प्रॉब्लम है, हार्निया की प्रॉब्लम है, इसी वक्त ये सारी समस्याएं इनके शरीर से जाएं। प्रभु रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है, गैप आ गया, प्रभु यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डी इसी वक्त चंगी हो जाए। सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जिनके घुटनों में प्रभु जी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनके घुटनों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु शरीर में सफेद दाग हैं और भी प्रभु बहुत सी एलर्जी है, खुजली है, प्रभु यीशु के नाम से ये सारी बीमारियां इसी वक्त इनकी स्किन से निकल जाए। प्रभु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। आपने कहा निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया, तेरे दुखों को उठा लिया। प्रभु धन्यवाद, इस वचन के अनुसार तूने अपने लोगों के सारे रोग, सारी तकलीफ को अपने ऊपर लेकर उन्हें बदले में चंगाई को दिया और आज आपके लोग विश्वास करके इसे रिसीव करने पाए। प्रभु आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं परमेश्वर पिता। बहुत से लोग प्रभु जी प्रभु बहुत कुछ सोचते हैं प्रभु जी, दिन भर की बातों को प्रभु जी, और पिता प्रभु नींद नहीं आती है प्रभु जी ने, वो बार बार सोचते हैं प्रभु, दुष्ट प्रभु उनके जीवन में प्रभु जो भी परेशानी को, नेगेटिविटी को लेकर आता है प्रभु, आज हर प्रकार की नेगेटिविटी जो इनके थॉट्स में आती हैं यीशु के नाम से दूर करते हैं। मृत्यु का विचार, डर यीशु के नाम से चला जाए और प्रभु आपके लोग बलवंत सामर्थ्य बने प्रभु, और पिता हर एक बुरी परिस्थिति पर ये विजय हो सके। और आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। और जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, अपने विनतियों को आपके आगे रखा प्रभु यीशु के नाम से, उनके हालात इसी वक्त बदल जाएं प्रभु। इनके फाइल प्रोसेस जो कंप्लीट नहीं हो पा रही है प्रभु जी, इनके जॉब लगने में या फिर प्रभु जी वेरिफिकेशन होने में प्रभु जी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रभु वेरिफिकेशन होने में आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपने अपने लोगों की सहायता की है, आप उनके साथ में हैं, आपके दृष्टि आपके लोगों पर लगी रहती है परमेश्वर पिता, और आप अपने लोगों के लिए एक अच्छा भोज तैयार करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की रात में प्रभु, जितनों ने रिक्वेस्ट भेजी है धन्यवाद, हर एक की प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भी भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, आपके राज्य में बोते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपने उनके कमाई पर बरकत दी है प्रभु, उनके हाथों पर बरकत दी है परमेश्वर। जिस भी काम पर हाथ लगाए, जो भी वो कमाए, वो निश्चय अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में उसका आनंद लेने पाए परमेश्वर। छोटे बच्चे प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिर परमेश्वर कोई भी कमजोरी उनके अंदर है प्रभु, ऑटिस्टिक है प्रभु, यीशु के नाम से ये सारी बातें बच्चों के जीवन से चली जाए, वो मेंटली हील होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, सब बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।